नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के लिए मैं ये बेसन के लड्डू बनाऊंगी। एकदम दानेदार बनेंगे एक सीक्रेट टिप्स के साथ, और आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये आपने घर में बनाए हैं। बहुत टेस्टी बनेंगे। उसके बाद हम बेसन ले लेते हैं। ये मैंने अच्छी क्वालिटी का बेसन लिया है, जिससे कि जो हमारे बेसन के लड्डू है बहुत अच्छे बनेंगे। खुला बेसन नहीं लीजिएगा, बेसन को आप पैकेट वाला ही यूज़ कीजिएगा। अब हम बेसन को काट लेते हैं और हम बेसन को छान कर ही लेंगे। बेसन को छानने के बाद जो है कि हमारा बेसन के लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे, इसीलिए आप इसे छान लीजिए ज़रूर। छानना मतलब कि ज़रूरी है। तो मैं इसमें 2 कप तक बेसन लूँगी। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं। अगर ज़्यादा बना रहे तो आप ज़्यादा भी बेसन ले सकते हैं। और हमने इसको इस तरह से छलनी से छान लेना है। छानने से जो भी इसमें मतलब कि कोई चीज़ भी होगी वो इससे छन जाएगी। वैसे तो अच्छा ब्रांडेड ये हमारा बेसन है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। फिर भी छानने से हमारे जो मन में शंका होगी वो भी हट जाएगी। थोड़े थोड़े जो मोटे पीसीज ऊपर आ जाएंगे उनको भी हाथ से तोड़कर हम इस तरह से छान लेंगे। ये देखिए, हमारा बेसन हमने छान लिया है। अब मैं इसमें देसी घी का ही यूज़ करूँगी। सारे लड्डू हम देसी घी से ही बनाएंगे। तो आधा कप तक अभी मैंने देसी घी ले लिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो आगे ले लेंगे। उसके बाद ये मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है। अब जो आपने आधा कप तक देसी घी लिया है वो कढ़ाई में सारा ही डाल देंगे। घी को हमने अच्छे से धीमी आंच पर गरम कर लेना है। आपने घी को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस घी आपका मेल्ट हो जाए इतना ही गरम करना है। उसके बाद जो छना हुआ बेसन है वो हम कढ़ाई में डाल देंगे और हमने इसको इसी घी में अच्छे से मिक्स कर देना है। गैस का फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, लो ही फ्लेम पे आपने इसको भूनना है अच्छे से। इस तरह से मिक्स करते हुए इसे हमने भूनना है। घी थोड़ा कम लग रहा था तो भर के 1 चम्मच और डाल दिया ऊपर से घी, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और धीमी आंच पर इसको भूनेंगे। अब हम इसको इसी तरह से हिलाते हुए भूनते रहेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा घी और कम लगे तो डाल सकते हैं। तो मुझे इसमें थोड़ी घी की ज़रूरत और पड़ेगी, तो मैं इसमें थोड़ा घी और डालूंगी। अभी थोड़ा सा ये जो बैटर है हमारा टाइट लग रहा है, तो मैं इसमें और भी 2 भर के चम्मच घी को डाल दूंगी। अब हम इस तरह से इसको मिक्स करते हुए मतलब कि भूनेंगे। धीमी आंच रखिएगा और धीमी आंच पे इस तरह से आपका हाथ चलता ही रहना चाहिए। हाथ को हमने बिल्कुल भी रोकना नहीं है, और जिससे कि ये जो हमारा बेसन है नीचे लग जाएगा तली में। और कढ़ाई भी आपने थोड़े से मोटे वाले तले की ही लेनी है, जिससे कि आपका बेसन बिल्कुल भी लगे नहीं। अगर आपका बेसन जल जाता है तो आपकी ये बिल्कुल खराब हो जाएगी मिठाई। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे कलर के लिए। कलर के लिए ही सिर्फ हल्दी डालिए, थोड़ी सी हल्दी, जिससे कि आपका बिल्कुल बेसन के लड्डू में पीला पीला कलर आ जाए। हल्दी को भी इस तरह से मिक्स करेंगे और इस तरह से तेज तेज हाथों से मिक्स करते हुए हमने इसको भून लेना है। बहुत टाइम लगता है, 20 से 25 मिनट आपके पूरे आराम से लग जाएंगे इस तरह से भूनते हुए। पूरा मतलब कि आपने हाथ को नहीं रोकना है बिल्कुल भी। ये देखिए, अब आपका जो बेसन है थोड़ा थोड़ा सा कलर भी चेंज होने लगा। देखिए, आप इसे नीचे से भी मतलब कि अच्छे से हिलाते हुए करना है, जिससे कि आपका बेसन नीचे ना लग जाए। अच्छे से हिलाते हुए हम इसे पकाएंगे। अब देखिए, साइड साइड से ये अपना जो घी है वो रिलीज करने लगा है, और हमारा बैटर भी देखिए अच्छे से पक गया है, जिससे कि आपने जो भूना है वो बिल्कुल परफेक्टली भूना है। अभी हम इसमें एक सीक्रेट टिप्स के साथ जो लड्डू बनाएंगे दानेदार, वो भी मैं आपको बताऊंगी, मगर आपने इसको धीमी आंच पर इस तरह से पकाना है। अब जो हमारा सीक्रेट टिप्स है वो थोड़ा सा पानी इसमें हमने हाथ से ही डालना है, 1 चम्मच तक। देखिए, पानी डालने के बाद कितने अच्छे से बबल्स आ गए हैं। ये जो हमारे लड्डू है इसी तरह से दानेदार बनते हैं। तो थोड़ा सा 1 चम्मच तक हाथ से ही लेकर पानी डालिएगा।
और हिला दीजिए इसको बहुत अच्छे से। देखिए एक एक दाना कैसे खिल के आ गया है बेसन का। अब आप इसे बहुत तेज तेज घुमाकर पकाइए जिससे कि इसमें बिल्कुल भी मतलब कि ये लगे नहीं। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, हमने 2 चम्मच का पानी का यूज़ किया है, आप इसमें 1 चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको बहुत अच्छा दानेदार बना रही हूँ इसीलिए मैंने इसमें 2 बार पानी डाला है, 1-1 चम्मच तक। इस तरह से अब हम इसे पकाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ अब 2 मिनट हमने इसको पकाना है। अब ये जो हमने इलायची ली है, इलायची को हम कूट के डालेंगे। मैं इसको दरदरा ही कूटूंगी, बहुत ज़्यादा बारीक हमने नहीं करना है। तो दरदरा सा कूट के हमने इलायची को भी डाल दिया है। इलायची से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इलायची भी ज़रूर डालिएगा। अब हम इसको इस तरह से देखिए इलायची डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। तो जो हमारा ये बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसे गैस से उतार कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक कि ये ठंडा होएगा हमारा, तब तक हम अपने बूरे को भी छान लेते हैं। तो ये मैंने बूरा लिया है, आप चीनी से भी बूरा बना सकते हैं, मैंने बूरा ही लिया है। बूरे को भी हमने छानना है। बूरे में बहुत सारी मतलब गंदगी होती है, वो भी हमारी छलनी से निकल जाएगी। इस तरह से छान लेंगे और बूरे में थोड़े थोड़े मोटे पीस होते हैं, उन्हें हाथ से तोड़ लीजिए और अच्छे से सारे पीसेस को मतलब तोड़ के हम उनको भी अच्छे से छान लेंगे। बूरा हमारा छन गया है। जब तक बैटर हमारा ठंडा होगा, तो ये देखिए बैटर भी हमारा ठंडा हो गया है और बूरे को भी हमने छान कर रख दिया है। अब हम इसमें बूरे को जो मिक्स करेंगे, मैं थोड़े से इसमें खरबूजे के बीज डाल रही हूँ। ड्राई रोस्ट कर लेंगे खरबूजे के बीज। इसे डालने के बाद आपके लड्डू और ज़्यादा यमी बनेंगे। जब आप खरबूजे के बीज इसमें डालेंगे और आपके मुंह में फ्लेवर आएगा, बहुत ही यमी लगेगा, तो ज़रूर डालिएगा दोस्तों। उसके बाद जो मैंने बूरा छाना था वो भी हम इसमें डाल देते हैं। बूरा मैंने इसमें 1 कप तक लिया है, थोड़ा सा मैंने अभी बचा दिया है कि ज़्यादा मतलब टाइट ना हो जाए, इसीलिए। अब हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से, मतलब कि हमारे बेसन वाले बैटर में बूरे को इस तरह से मिक्स कर देंगे कि बिल्कुल भी हमें पता नहीं चलेगा कि हमने इसमें सफ़ेद सफ़ेद बूरा डाला है, क्योंकि ये भी हमने इसमें अच्छे से मिक्स करना है, तभी हमारे पूरे लड्डू में अच्छी मिठास आएगी। अब ये हमने पहले चमचे से किया है, उसके बाद हम इसको हाथ से भी करेंगे। जो बूरा मैंने बचाया था वो भी इसमें मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी अच्छे से, जिससे कि हमारा बूरा और बेसन बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और एक एक लड्डू में मिठास की बिल्कुल भी ये नहीं कि कहीं पे मीठा आ रहा है और कहीं पे थोड़ा कम आ रहा है, नहीं। हाथ से अच्छे से आप बैटर को मिक्स करेंगे तो लड्डू में इक्वल ही मिठास आएगी। सारे लड्डू एक जैसे ही बिल्कुल आपके लगेंगे। तो देखिए अब हमारे लड्डू बैंड हो रहे हैं। ये देखिए घी की क्वांटिटी मैंने इसमें पूरा 1 कप तक ली है, पूरा 1 कप ही मेरा घी डल गया था इसके अंदर। अब हम इसके लड्डू बांधेंगे। तो ये देखिए मैं इसके लड्डू मतलब कि गोल गोल लड्डू इसके बांध रही हूँ। लड्डू तो वैसे भी गोल ही होते हैं दोस्तों। तो अब मैं दोनों हाथों से जैसे हलवाई लड्डू बांधते हैं उस तरह से मैं आपको बांध के दिखा रही हूँ। हमारे दोनों हाथों से भी इस तरह से लड्डू बन जाएंगे। अब मैं इनको गोल शेप देकर सारे लड्डुओं को इस तरह से ही रेडी करूँगी। पास से दिखा देती हूँ हमारे गोल गोल, देखिए कितने अच्छे लड्डू बने हैं। प्लेट में रख दिए हैं हम अपने लड्डू को। सारे लड्डू इसी तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए, और बीज जो हमने खरबूजे के डाले हैं वो भी कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे लड्डू में। अब हम सारे लड्डू को इसी तरह से गोल गोल बनाएंगे और प्लेट में सजाएंगे। तो ये देखिए हम पास से आपको दिखा रहे हैं, लड्डू हमारे परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल भी कोई गांठ कोई लम्स इसमें नहीं आए हैं। अब सारे लड्डू बन गए हैं तो अब प्लेट में लगा लेते हैं अपने बेसन के लड्डू। ये लड्डू हमने जन्माष्टमी के लिए बनाए हैं। हम कृष्ण जी का भोग भी बनाएंगे, मगर आज स्टार्टिंग कर दी है हमने बेसन के लड्डू बनाने की। तो जन्माष्टमी स्पेशल बेसन के लड्डू हमारे बन के रेडी हो गए हैं। थोड़े से पिस्तों को मैं घिसूंगी इसके ऊपर से गार्निश करने के लिए। आप बादाम या काजू को भी घिस कर ले सकते हैं। मतलब कि जो पिस्ता इतना सॉफ्ट होता है कि आप जरा सा उसे घिसोगे ना वो पूरा ही घिस जाता है अच्छे से। इस तरह से हम उसे घिस लेंगे। तो हमने पिस्ते को भी घिस कर रेडी कर लिया है।
अब जो प्लेट में हमने बेसन के लड्डू लगाए हैं उन्हें ऊपर से गार्निश कर देते इस तरह से। बहुत अच्छे लगते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है हमारे बेसन के लड्डुओं का। तो ये देखिए हमारे बेसन के लड्डू झटपट से दानेदार बनकर रेडी हो गए हैं और घर में बनाए हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल। आपको यकीन ही नहीं होगा दोस्तों कि ये आपने घर में बनाए हैं। फटाफट से मैंने इनको पैक करके रख दिया है बेसन के लड्डू। अब हम वैसे तो भोग आज ही लग जाएगा मगर ये जन्माष्टमी के लिए बनाए हैं। फास्ट हम इसी से खोलेंगे और कृष्ण जी का भोग भी बनाएंगे, उससे भी हमारा फास्ट खुलेगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।